अक्सर हमें अनसेटिस्फैक्टरी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिन पर हम चुप्पी लगा लेते हैं ये सोच करके ठीक है यार जो मिल गया उसी में काम चला लो, कोर्ट के चक्कर में पड़ के टाइम और पैसा ही वेस्ट होना है, ये बोल के हम इसको एक वे ऑफ लाइफ बना लेते हैं और जाने देते हैं। और कितनी ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के मामले में हम कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है और गलत करने वालों को और प्रोत्साहन देता है गलत करने के लिए। या टाइम और एफर्ट तो लगेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि जरूरी नहीं कि इसमें उतना ही पैसा लगे जितना और कोर्ट केसेस लड़ने में लगता है, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट्स में आप लॉयर की फीस को स्किप कर सकते हैं खुद अपना ही लॉयर बनके। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी तो चाहिए ना। तो आइए आज हम आपको इतनी जानकारी तो दे ही देते हैं कि आप कॉन्फिडेंटली कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस लड़ सकें, एटलीस्ट कंप्लेन तो कर ही सके। और वैसे भी जनरल अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए सबको। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स की। भारत में 3 प्रकार के कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं। नंबर 1, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम DCDRF। ये कोर्ट 50 लाख रुपए तक के क्लेम्ड अमाउंट पर होने वाले कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को एड्रेस करता है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। दूसरा, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम SCDRC। ये कोर्ट 50 लाख से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपए से कम के क्लेम्ड अमाउंट वाले कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को एड्रेस करता है और स्टेट लेवल पे वर्क करता है। तीसरा, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम NCDRC। ये कोर्ट 2 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम्ड अमाउंट वाले कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है और जैसा कि नाम बता रहा है ये नेशनल लेवल पे वर्क करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने कंज्यूमर डिस्प्यूट्स का स्पीडी और सस्ता समाधान प्रदान करने के लिए इन 3 टियर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज को एस्टैब्लिश किया। हायर फोरम लोअर फोरम की अपील्स को सुनता है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर्स को एम्पावर करता है कि वो खुद ही बिना लॉयर को हायर किए अपना केस लड़ सके। एटलीस्ट छोटे अमाउंट वाले केसेस को तो आप खुद ही लड़ सकते हैं, हालांकि बड़े केसेस में भी आप खुद को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेटर होगा कि पहले आप लॉयर से कंसल्ट कर लें। आइए बात करते हैं कि कंज्यूमर फोरम में किस तरह के केसेस लगाए जा सकते हैं और क्या है इसकी प्रक्रिया। भारत में कंज्यूमर कोर्ट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आए थे। इससे पहले भारत में कंज्यूमर्स के लिए परफेक्ट लॉ नहीं था जो सिर्फ कंज्यूमर्स से जुड़े हुए मुद्दे ही निपटाए। किसी भी कंज्यूमर के ठगे जाने पर उसे सिविल कोर्ट में ही मुकदमा दायर करना होता था और भारत में सिविल कोर्ट्स में ऑलरेडी इतना वर्कलोड है कि कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जस्टिस तो दूर की बात है, साथ ही साथ सिविल कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए उन्हें फीस भी देनी होती थी और इस तरह कंज्यूमर्स पे दुगनी मार पड़ती थी। एक तरफ तो वो ठगे जाते थे और दूसरी तरफ उन्हें बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता था मुआवजा पाने के लिए। इन सभी बातों को देखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया गया, जिसके संशोधन अभी 2019 में ही किए गए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स देता है, तो इस तरह से हैं। पहला, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, कैपेबिलिटी और प्राइस के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा, खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से बचने का अधिकार। तीसरा, गलत बिजनेस प्रैक्टिसेस से बचने का अधिकार। और चौथा, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी को पाने का अधिकार। कंज्यूमर से जुड़े सभी केसेस एक दुकानदार या फिर सर्विसेज देने वाले व्यक्ति पर लगा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चीज खरीदते हैं जिसमें कोई इशू निकलता है, तो आप उस दुकानदार के खिलाफ मुकदमा लगा सकते हैं और उस कंपनी को पार्टी बना सकते हैं जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है। ऐसा मुकदमा आप वहीं से कर सकते हैं जहां आप खुद रहते हैं और जहां से आपने इस प्रोडक्ट को खरीदा है। इसके लिए आपको उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी वाले शहर में जाने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर लॉ में मुकदमा किसी प्रोफेशनल के अगेंस्ट भी लगाया जा सकता है जिसने आपसे रुपए लेके आपका कोई काम किया हो या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हो, जैसे कोई डॉक्टर या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी। लेकिन इसमें वकील नहीं आते, क्योंकि ये कहा जाता है कि वकालत जो है ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कम्प्लीटली बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है और इसीलिए इसकी एडवर्टाइजिंग भी नहीं होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि वकीलों के अगेंस्ट भी उनकी सर्विसेज में कमी के आधार पर कुछ केसेस में मुकदमा लगाया जा सकता है। सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज पर भी कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा लगाया जा सकता है, जैसे कोई टेलीकॉम कंपनी हो गई या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गई। किसी इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ तब मुकदमा लगाया जा सकता है जब वो कंपनी अपने ग्राहक को क्लेम देने से मना कर देती है।
और तो और बैंक्स के अगेंस्ट भी कंज्यूमर कोर्ट्स में मुकदमा किया जा सकता है। कंज्यूमर कोर्ट्स के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ कोर्ट फीस बस नाम मात्र की ही होती है। जैसे 5 लाख रुपए तक के दावे के लिए कोई भी कोर्ट फीस नहीं होती और इसके ऊपर के दावे के लिए थोड़ी सी ही फीस होती है। तो 5 लाख तक के मामलों में कोर्ट फीस होती ही नहीं है। 5 से 10 लाख रुपए तक के मामलों के लिए फीस होती है 200 रुपए। 10 लाख से 20 लाख रुपए तक के मामलों के लिए होती है फीस 400 रुपए। 20 लाख से 50 लाख तक के मामलों के लिए कोर्ट फीस होती है 1000 रुपए और 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के मामलों के लिए कोर्ट फीस होती है 2000 रुपए। 1 करोड़ रुपए तक के मामले डिस्ट्रिक्ट आयोग में लगाए जाते हैं। इसके ऊपर के मामले राज्य आयोग में लगाए जाते हैं। स्टेट कमीशन में 1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक 2500 रुपए, 2 करोड़ रुपए से अधिक और 4 करोड़ रुपए तक 3000 रुपए, 4 करोड़ रुपए से अधिक और 6 करोड़ रुपए तक 4000 रुपए, 6 करोड़ रुपए से अधिक और 8 करोड़ रुपए तक 5000 रुपए, 8 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक 6000 रुपए। ये होती है स्टेट कमीशन के अंडर कोर्ट फीस। नेशनल कमीशन में 10 करोड़ रुपए से अधिक के केसेस निपटाए जाते हैं, जिनकी फीस होती है 7500 रुपए। कंज्यूमर फोरम सिविल कोर्ट से काफी डिफरेंट होता है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर नहीं होता। कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी होती है, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स हो, जैसे नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर होनी चाहिए कंप्लेन की डिटेल्स, जैसे कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आपने ली हैं उसमें कैसे डेफिशिएंसी है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। साथ में लगानी होगी आपको परचेज इनवॉइस या एग्रीमेंट की कॉपी, और लगाने होंगे सारे कम्युनिकेशन के वो प्रूफ जो आपकी कंपनी के साथ हुए हैं, जैसे ईमेल्स, लेटर्स और रिसिप्ट्स। साथ में आपको देने होंगे उन डैमेजेस की एविडेंसेस, फोटोज के फॉर्म में, रिपोर्ट के फॉर्म में या एक्सपर्ट ओपिनियंस के फॉर्म में। अपनी कंप्लेन में आपको बहुत क्लियरली बताना होगा कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आपने ली हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, डिलेड सर्विस है या ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट है, सब कुछ जो भी बात है वो आपको उसमें लिखनी होगी। और साथ में लिखना होगा कि आपको कॉम्पनसेशन कैसी चाहिए, मतलब आप बदले में आप क्या चाहते हैं, जैसे रिफंड, कॉम्पनसेशन, रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट। अगर सामान या सर्विस की वैल्यू 1 करोड़ से कम है तो आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में। अगर मामला 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का है तो आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में। और अगर मामला 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तो आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में। आप अपनी कंप्लेंट उस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में आती है वो जगह जहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ था या जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है। अपनी कंप्लेंट के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, जो कि होंगे एक कंप्लेंट फॉर्म जो आपको रेस्पेक्टिव फोरम से मिलेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज जैसे कि परचेज रिसिप्ट्स, आपका जो भी कम्युनिकेशन हुआ है सेलर के साथ उसकी कुछ कॉपीज, वारंटी कार्ड्स एटसेट्रा। आपको फीस जमा करनी होगी जो डिपेंड करेगा आपका केस जो है वो कितना बड़ा है या फिर कितने बड़े अमाउंट का है। ये सब इकट्ठा करके आप अपनी कंप्लेन को कंज्यूमर कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। कंप्लेन सबमिशन के बाद कंज्यूमर फोरम सामने वाली पार्टी को एक नोटिस इशू करेगा और उनसे आपकी कंप्लेन का जवाब मांगेगा और फिर शुरू होगी हियरिंग प्रोसेस। दोनों ही पार्टीज को हियरिंग के लिए कोर्ट में आना होगा। आपको साथ में अपना लॉयर लाना होगा अगर आपने कोई हायर किया है, वरना आप खुद ही काफी हैं। अपनी कंप्लेन के सपोर्ट में आपको वो सारी एविडेंसेस प्रेजेंट करने होंगे जो आपने इकट्ठे किए होंगे। साथ ही साथ सामने वाली पार्टी को भी अपने सपोर्ट में एविडेंसेस लाने होंगे और फिर होएगा क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसमें आप एक दूसरे के एविडेंसेस को क्रॉस एग्जामिन करेंगे। सवाल जवाब होंगे, एविडेंसेस प्रेजेंट किए जाएंगे, विटनेसेस प्रेजेंट किए जाएंगे और इसी तरह हियरिंग्स के सिलसिले के बाद फाइनल जजमेंट दिया जाएगा। दोनों ही पक्षों की बातों को सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम एक वर्डिक्ट इशू करेगा। अगर कंप्लेंट प्रूव हो जाती है तो वो सामने वाली पार्टी को रिफंड, कॉम्पनसेशन या रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करने की बात करेगा। अगर सामने वाली पार्टी इस वर्डिक्ट से डिससेटिस्फाइड होती है तो वो हायर कंज्यूमर कोर्ट में अपील कर सकती है। अगर आपके पक्ष में सारी बातें प्रूव हो गई हैं, कोर्ट का वर्डिक्ट भी आ गया है, लेकिन सामने वाली पार्टी उसको अग्री नहीं करती तो आप फिर से कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं उस वर्डिक्ट के एनफोर्समेंट के लिए। तो ये होती है कंज्यूमर कोर्ट्स में मुकदमा करने की प्रक्रिया। हाँ, एज ए कंज्यूमर आपको एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये है कि आपको टाइम लिमिट्स का बहुत ध्यान रखना होगा। यानी कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट इशू आने के 2 साल के अंदर अंदर फाइल हो जानी चाहिए। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो आपको डिफेक्टिव लगा
तो उसको खरीदने के 2 साल के अंदर अंदर आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा का टाइम आपको लग जाता है तो फिर ये कंप्लेन आप नहीं कर सकते। तो ये थी बेसिक जानकारी कंज्यूमर कोर्ट्स में केसेस को लड़ने की। आगे इससे जुड़ी और भी इम्पोर्टेंट बातें हम बताते रहेंगे अपने आने वाले वीडियोस के जरिए। लेकिन इन वीडियोस को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल नॉलेज विद शैप्स को।